ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है? ये किसी एटम की वो पावर है जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम कर लेते हैं NaCl की। आपको पता है NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है आपको पता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये गेन कर लेता है। NaCl बन जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बीच में, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसके अंदर शेयर पेयर होता ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये होता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कोवलेंट की एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे पास HCl है। आपको पता है कि H और Cl के पास आपको पता है लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करते हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं यूँ देखूँ तो हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल पूरा हो गया, और अगर मैं यूँ देखूँ तो क्लोरीन का जो है वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या हो गया, इनके दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। ये दो एटम्स हैं, ये जो दो एटम्स हैं हमारे पास, ये वाले, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ने शेयर किया हुआ है ना, और ये दो हैं, जो दो होते हैं उनको हम बोलते हैं पेयर। ठीक है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मसला यहाँ पे क्या है, ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इन दोनों में से किसी एक की, या तो हाइड्रोजन, सॉरी, या तो हाइड्रोजन की या क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इस चीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, या तो क्लोरीन करेगा या हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, अब हम ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर के किस साइड पे जाएं, पीरियड्स के अंदर इंक्रीज़ करती है, ग्रुप्स के अंदर इंक्रीज़ करती है, किस तरह इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ लेते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन इसको अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि आयनिक जो कंपाउंड्स बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान को खींचने की, जो पुल करने की ताकत है, जो एबिलिटी है किसी एटम की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पे तो शेयर हो ही नहीं रहा कोई पेयर, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो पोलर, पोलर आपको पता है किसको कहते हैं? जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ओके जस्ट सेकंड, पार्शियल पॉजिटिव क्या होते हैं, जो पोलर होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और पार्शियल नेगेटिव होता है, ये होते हैं पोलर। और नॉन पोलर क्या होते हैं, लाइक H2, H2 है, H2 इसका एक एटम, दूसरा H है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी पावर इस हाइड्रोजन की है इसको खींचने की अपनी तरफ, उतनी ही पावर इस हाइड्रोजन की भी है इसको अपनी तरफ खींचने की। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कहाँ पे होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पोलर कौन से होते हैं? जिनके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल नेगेटिव किसके ऊपर आता है? जो अपनी तरफ ज़्यादा इसको पुल करेगा ना, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, और जो इसको कम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी पावर कम होती है इसको अट्रैक्ट करने की, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रेंड कर लेते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, ये पहले हम ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स इन, सॉरी, पीरियड्स के अंदर, ट्रेंड इन पीरियड्स। तो लीजिए मैं कोई भी पीरियड ले लेता हूँ एक। ठीक है, लेट्स सपोज ये पीरियड मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होगी, वो यूं डिक्रीज करेगी, लेफ़्ट टू राइट, सॉरी, इंक्रीज करेगी। लेफ़्ट टू राइट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब वो कैसे? अब देख लें, आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या करता जाता है? डिक्रीज़ करता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है?
डिक्रीज़ करता जाता है। डिक्रीज़ करता है तो क्या होता है, हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ती जाती है। वो क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि यहाँ पे देखें इसके 3 प्रोटॉन्स हैं इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखें 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमने ये किया था, अब आप खुद देख लें, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव किए तो ये तो बिल्कुल लेफ़्ट पे आया था, ऐसे ही है। कहाँ पे आया था? लेफ़्ट पे। तो ये तो यहाँ पे कहीं पे, और जो क्लोरीन है वो यहाँ पे लास्ट में जाके कहीं पे है, ऐसे ही है। तो ये लास्ट में था इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव आया। मैंने आपको बताया जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। पार्शियल पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि ये इस पेयर को, जो ये शेयर पेयर है, इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जबकि जो हाइड्रोजन है इसकी, ये तो बिल्कुल स्टार्ट में है, इसकी बिल्कुल ही कम होगी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो ये अपनी तरफ इसको बिल्कुल कम अट्रैक्ट करेगा। और जो कम अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर को, उसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। और जो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के करीब करीब आ जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, और वो शेयर्ड पेयर के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है। अब ग्रुप्स के अंदर इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे मैं कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ। लेट्स सपोज में यहाँ पे हमारा जो ग्रुप नंबर 1 है, मैं उसको ही यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, यूं करके एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। इंक्रीज़ करता जाएगा इस तरह। तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा एटॉमिक साइज़। तो उससे क्या होगा, एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाएगा। देखें न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसको कम अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर को, ठीक है। क्योंकि वो दूर हो जाएगा ना न्यूक्लियस से, तो वो उसको कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास ट्रेंड इन ग्रुप्स है कि डिक्रीज़ करती है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की पुल है, वो कम हो जाती है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है ग्रुप्स के अंदर और इंक्रीज़ करती है पीरियड्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3। तो ये था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और आई होप कि आपको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। तो इसको आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।